नमस्कार दोस्तों, मैं अमृता फिर से एक बार आपके सामने हाजिर हूँ। हम विभक्तियों का प्रयोग पढ़ रहे हैं। इसमें 5 अधिकरण तक का हो गया था। आज हम देखने वाले हैं संबोधन कारक। आशा है आप सब लोगों को समझ में आ रहा होगा। कोई बात हो तो कमेंट करके आप बोलिए, मैं त्रुटि सुधार करने के लिए तैयार हूँ। लाइक सब्सक्राइब करने के साथ साथ आगे भी भेज दिया कीजिए, जिनकी आवश्यकता है उनको मिल जाए। तो आशा है, और आइए आप वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं संबोधन कारक। ये 6वां अर्थात आखिरी विभक्ति का प्रयोग होगा। संबोधन कारक, कोई व्याकरण इसे अलग कारक नहीं गिनते। कोई व्याकरण क्या है जो है इसे अलग कारक में नहीं गिनते हैं, किंतु कर्ता कारक के अंतर्गत मानते हैं। किंतु इसे किसके अंतर्गत माना जाता है? कर्ता कारक के अंतर्गत माना जाता है। संबंध कारक के समान यह कारक में इसलिए नहीं गिना जाता क्योंकि इन कारकों का संबंध बहुधा क्रिया से नहीं होता है। यह बताया गया है कि अलग कारक नहीं गिनते हैं, कर्ता के साथ माना जाता है क्योंकि इन कारकों का संबंध बहुधा क्रिया से नहीं होता है। इनको इसलिए नहीं माना जाता है क्योंकि इनका संबंध क्रिया से नहीं होता है। संबंध कारक का अन्वय तो क्रिया के साथ परोक्ष रूप से होता है। इसका अन्वय जो है वह क्रिया के साथ तो परोक्ष रूप से होता है, परंतु संबोधन कारक का अन्वय वाक्य में किसी शब्द के साथ नहीं होता। किंतु संबोधन कारक का अन्वय जो है वह वाक्य में किसी शब्द के साथ नहीं होता है। इसको केवल इसलिए कारक मानते हैं कि इस अर्थ में संज्ञा का स्वतंत्र रूप पाया जाता है। इसमें संज्ञा का स्वतंत्र रूप पाया जाता है, इसलिए इसको कारक मानते हैं। संबोधन कारक की कोई अलग विभक्ति नहीं है। संबोधन कारक की कोई अलग से विभक्ति नहीं दिया गया है, परंतु और कारकों के समान इसके दोनों वचनों में संज्ञा का रूपांतर होता है। किंतु जैसे अन्य कारक होता है उसी प्रकार इसमें भी दोनों वचन, एक वचन एवं बहुवचन में संज्ञा का रूपांतर होता है। विभक्ति के बदले इस कारक में संज्ञा के पहले बहुधा, विभक्ति के बदले इस कारक में संज्ञा के पहले हे, हो, अरे, अजी आदि विस्मय आदि बोधक अव्यय लगाए जाते हैं। इसमें क्या लगता है? हे, हो, अरे, अजी, यह सब विस्मय आदि बोधक लगाए जाते हैं। विभक्तियां चरम प्रत्यय कहलाती है। इसकी विभक्तियां क्या है? चरम प्रत्यय कहलाती है, अर्थात उनके पश्चात दूसरे प्रत्यय नहीं आते हैं। अर्थात इसका मतलब ये है कि उसके पश्चात कोई भी दूसरा प्रत्यय नहीं लगता है और ना ही आते हैं। इस लक्षण के अनुसार विभक्तियों और प्रत्ययों का अंतर स्पष्ट हो जाता है। इस लक्षण से विभक्ति और प्रत्यय का अंतर जो है स्पष्ट हो जाता है। जैसे संसार भर के ग्रंथगिरी पर भारत, जैसे संसार भर के ग्रंथगिरी पर भारत, इस वाक्य में भर शब्द विभक्ति नहीं है। इस वाक्य में भर शब्द जो है विभक्ति नहीं है, क्योंकि उसके पश्चात के विभक्ति आई है, क्योंकि उसके बाद जो है के विभक्ति आ गई है। इस के पश्चात भर तक वाला आदि कोई प्रत्यय नहीं आ सकता। इसके पश्चात भर तक वाला कोई भी प्रत्यय नहीं आ सकता। तथापि हिंदी में अधिकरण की विभक्तियों के साथ बहुधा संबंध का अपादान कारक की विभक्ति आती है। इसलिए बहुधा संबंध का क्या होता है? अपादान कारक की विभक्तियां आ जाती है। जैसे हमारे पाठकों में से बहुतेरों ने नंद उनको आसन पर से उठा देगा। बहुतेरों ने नंद उनको आसन पर से उठा देगा। तट पर से कुएं का मेढक, जहाज पर के यात्री इत्यादि हैं। कभी कभी संबंध कारक को संज्ञा मानकर उनका बहुवचन भी कर देते हैं। संज्ञा मानकर इसको बहुवचन भी कर देते हैं, जैसे यह काम धारकों ने किया है। धारकों ने अर्थात घर वालों ने। कोई विभक्तियाँ कुछ अवयवों में भी पाई जाती है। इसमें कोई विभक्तियाँ कुछ अवयवों में मिल जाती है, जैसे को, कहाँ को, यहाँ को, आगे को, से, कहाँ से, वहाँ से, आगे से, का, कहाँ का, जहाँ का, जब का, पर, यहाँ पर, जब पर। तो यह था हमारा अंतिम विभक्ति अधिकरण कारक। आशा है सब लोगों को पसंद आया होगा। लाइक सब्सक्राइब करने के साथ आगे भेज दीजिए और बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।